नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल में चुनावी युद्ध में आज एक बार फिर से उबाल आया है। चोट के बाद पहली बार ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में फिर से उतर गई हैं, तो सड़कों पर भीड़ नजर आई। व्हीलचेयर पर ममता ने दक्षिण कोलकाता में 5 किलोमीटर तक मार्च किया, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट घोषित कर दी है। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री सांसद चुनाव लड़ेंगे टॉलीगंज से। इसके अलावा 3 सांसदों को टिकट दिया गया है और ये वो उम्मीदवार हैं। स्वप्न दास गुप्ता तारकेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव बनर्जी को डूम जुर्द उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद लॉकेट चटर्जी चुनचुरा से चुनाव लड़ेंगी। यश दास गुप्ता, पायल सरकार, बेला ईस्ट और चंडीतला से यश चुनाव लड़ेंगे। ये वो लिस्ट है, यानी कि एक बार फिर से उन चेहरों पर, उन जाने माने चेहरों पर बीजेपी दांव अपनाना चाहती है। अपने सांसदों को भी वो चुनाव मैदान में उतार देना चाहती है और बीजेपी ने एक बार फिर से ये किया। कोई भी कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। जिस तरह से आक्रामक चुनाव प्रचार बंगाल में बीजेपी की तरफ से चल रहा है, उसमें अब बीजेपी ने अपने सांसदों को भी उतार दिया है। नए नामों के साथ साथ कुछ ऐसे नाम बीजेपी ने उतारे हैं जो बीजेपी के ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। स्वप्न दास गुप्ता से आज तक ने बातचीत की है, उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद। देखिए, हमारे साथ इस वक्त सांसद स्वप्न दास गुप्ता जी हैं। अब सांसद नहीं, आप चुनावों के मैदान में उतर रहे हैं सीधे। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में तारकेश्वर से आपका कैंडिडेचर अनाउंस किया है भाजपा ने। पहली आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो हम चुनावी राजनीति में ये पहला कदम, तो हम सीखने का बहुत भी है और अनलर्न करने का भी बहुत कुछ है। दूसरी बात है कि आज भाजपा पश्चिम बंगाल में एक जगह में आया है जहां एक महान एक परिवर्तन सामने देख रहे हैं। लोग उसीलिए उत्साहित हैं, लोग उसीलिए बहुत इंस्पायर्ड है और ये इसको सब कंस्टिट्यूएंसी, सब क्षेत्र में इसको प्रकाश देने के लिए, इसका एक मोमेंटम बढ़ाने के लिए आज हम लोग का एक बड़ा दायित्व है। ये सामने दिन में हम छोटा रूप में तारकेश्वर में ये करेंगे। आपके लिए ये काफी, जैसे आपने कहा, एक नया अनुभव होगा एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में। एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत दिन से, हाँ, इलेक्शंस में उतरना, द डस्ट एंड ग्राइम ऑफ इलेक्शंस जो कहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो वो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखेंगे, अब एक हफ्ते के बाद आप पूछिए। जिस तरह से हम आपको इस इलेक्शन कैंपेन में देख रहे थे, शायद पूरी तरह से सरप्राइज नहीं है कि आप खुद चुनावों में उतरे हैं, पर क्या आपके लिए रहा ये सरप्राइज? हाँ, थोड़ा बहुत सरप्राइज तो है ही, क्योंकि जो दायित्व हमको दिया है, जो भी दायित्व हम तो अमित जी, मोदी जी जो दायित्व हमको दिया है 2017 साल से हमको दिया है, बोला कि पश्चिम बंगाल में लगे रहो, तो हम लगे रहे। ऐसा भी मैसेज जाता है कि भाजपा के पास अपने असेंबली के लड़ने के लिए उतने कैंडिडेट्स नहीं थे, इसलिए सांसदों को उतार दिया। देखिए, कैंडिडेट्स तो बहुत है, ओवर सप्लाई है। ओवर सप्लाई है तो सांसदों को उतारने की क्या जरूरत? नहीं, ओवर सप्लाई है कि राइट जगह में। पिछले बार हम लोग का सब बहुत सा लोग सांसद हो गया है, तो ठीक है, ठीक जगह में रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, बट ब्रिंग द एंटायर बटालियन टू bring out the entire battalion, pulling out also everything. All right, so ये स्वप्न दास गुप्ता जी का कहना है कि bring the entire battalion to the ground, यही भाजपा ने किया है आज के अपने कैंडिडेट लिस्ट के अनाउंसमेंट के साथ। कैमरामैन रक्तिम के साथ खड़गपुर से पौलमी, आज तक। ये बीजेपी की एक नई रणनीति है। बंगाल में बीजेपी ने अपने सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है, तो बंगाल में आज एक बार फिर से आज के दिन, यानी कि इतवार के दिन, जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर एक चुनाव मैदान में उतरी हैं, साथ में उनकी जबरदस्त भीड़ चल रही थी। 5 किलोमीटर तक का सफर उन्होंने तय किया और कहा कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো और खेला होवे। पैर पर प्लास्टर, व्हील चेयर पर, लेकिन इरादा कमजोर नहीं पड़ा। व्हील चेयर से ही ममता बनर्जी चुनावी जंग में फिर से कूद पड़ी।
चोट के बाद पहली बार दीदी ने चुनावी हुंकार भरी। ममता ने चोट से वापसी के लिए अपने ही गढ़ को चुना। ममता का रोड शो दक्षिण कोलकाता पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बने स्पेशल स्टेज पर जैसे ही ममता बनर्जी आईं, टीएमसी के कार्यकर्ता पूरे जोश में आ गए। कोलकाता के राजपथ पर आज एक ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी उनको मिली है और आज फिर से वो रास्ते पर उतर के अपना दल का कैंपेन जो है उसको अपने हाथ में ले लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर, पैर में बैंडेज लगा हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस दृश्य को, जो एक ऑप्टिक्स जिसे कहा जाता है राजनीति के मैदान में, उसको इस्तेमाल करते हुए एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश हो रही है। व्हील चेयर पर ममता की यात्रा पार्क स्ट्रीट से शुरू होकर हाजरा पर खत्म हुई। ये दूरी करीब 5 किलोमीटर की है। 2 हफ्ते बाकी रह गए जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव है और ममता बनर्जी जो तृणमूल की ओर से स्टार कैंपेनर है, वही टीम है और वही कप्तान है। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो खुद सामने से अपने पार्टी को लीड करेंगी, चाहे वो व्हील चेयर पे हो, चाहे उसके पैर में बैंडेज लगा हुआ हो। 2 दिन पहले ही ममता को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज चुनावी कोलकाता की सड़कों पर हुंकार भरने के लिए ममता तैयार थी। ममता व्हील चेयर पर चल रही थी और साथ में लोगों का हुजूम चल रहा था। नारे और जयकारे के साथ ममता का रोड शो आगे बढ़ता रहा। चोट के बाद वोट युद्ध में ममता बनर्जी का ये शक्ति प्रदर्शन था। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ये तो बस शुरुआत है। ममता ने व्हीलचेयर सहित 3 दिनों में 3 रैली करने का मेगा प्लान तैयार किया है। 15 मार्च को ममता बनर्जी पुरुलिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो 16 को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। बार बंगाल की जंग इतनी बड़ी है कि ममता को प्लास्टर की बेड़ियां भी रोक नहीं पाई, न ही डॉक्टरों की हिदायत आड़े आई। दर्द की परवाह नहीं रही। ममता ने अस्पताल के बेड से ही व्हील चेयर से प्रचार युद्ध में वापसी का ऐलान कर दिया था। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। वोट की जंग में चोट की क्या अहमियत है, ये सियासी विरोधी भी समझ रहे हैं। डर है कि कहीं पैर में प्लास्टर से सहानुभूति न उमड़ पड़े। जारी किया गया एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कितनी बोगस प्लानिंग होती है और प्रचार होता है मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे गेम प्लान में जिसमें कि वो फेल हो गए हैं, वो और उनके सलाहकार सब फेल हो गए, उसी जनता के बीच में चेहरा उनका बेनकाब हो गया। दीदी पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये कोई पहेली नहीं है। ये हथियार पुराना है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 सांसदों को और बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया है। देखते रहिए आज तक।